हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार आपको कॉम्पिटिटिव का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव के इस मैथमेटिक्स की सीरीज़ में हम आज एक नया चैप्टर लेकर के हाजिर हुए हैं। नए चैप्टर का नाम है साझेदारी पार्टनरशिप। चैप्टर का नाम है साझेदारी, हिस्सेदारी कह सकते हैं सिंपल भाषा में, साझेदारी, अंग्रेजी में कहेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर किसी काम की शुरुआत करते हैं तो उसे कहते हैं साझेदारी, पार्टनरशिप, हिस्सेदारी। अब किस प्रकार से क्या कंसेप्ट रहेगा, जो भी राशि दो व्यक्तियों ने लगाई, उसका राशि गुणा समय इज इक्वल टू लाभ या हानि होता है। लाभ या हानि, चाहे साझेदारी में लाभ हुआ हो चाहे हानि हुई हो, राशि गुणा समय क्या होगा, लाभ या हानि रहेगा। यानी राशि और समय का गुणनफल लाभ या हानि के क्या रहेगा, बराबर रहेगा दोस्तों। तो राशि गुणा समय बराबर लाभ या हानि रहेगा हर जगह। इंग्लिश में कहें तो अमाउंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस। अमाउंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस। राशि गुणा समय बराबर रहेगा लाभ या हानि। राशि गुणा समय बराबर लाभ या हानि। अमाउंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस। अगर आपको राशि और समय दे रखा है तो लाभ और हानि बताना होगा। अगर इस राशि गुणा समय और लाभ और हानि में से समय और लाभ और हानि दे रखा है तो आपको राशि का बताना हो सकता है। तो अगर ये समय इधर गुणा हो रहा है उस टाइम उधर जाकर क्या हो जाएगा, समय इज इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस बाय टाइम। पहला बात बताया कि राशि गुणा समय दे रखा हो, राशि मीन अमाउंट, समय मीन टाइम, प्रॉफिट या लॉस मीन्स लाभ या हानि। अब तो ये अमाउंट का अनुपात बताना हो सकता है। फिर तीसरी बात, अगर राशि गुणा समय बराबर लाभ या हानि बताया। अब अगर आपको दे रखा है, राशि दे रखा है और लाभ या हानि में से एक दे रखा है तो समय का अनुपात बताना हो सकता है। तो समय का अनुपात हो जाएगा प्रॉफिट या लॉस बटा में अमाउंट, उधर जाके बटा में आ जाएगी। यानी ये तीन फार्मूले बने किससे, राशि गुणा समय बराबर लाभ या हानि में से। तो बीच में जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं यूज होंगे, लेकिन ये रटने वाली कोई बात नहीं है। राशि गुणा समय बराबर लाभ या हानि है, वहाँ से जो दो चीज़ दे रखी है तो तीसरी आपको निकालनी बोलेगा। तो स्टार्टिंग में हम जो कंसेप्ट यूज करेंगे वो राशि गुणा समय बराबर लाभ या हानि का ही यूज करेंगे। आज हम इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट करेंगे, क्या क्या टाइप से हो सकते हैं। एक टाइप के दो न्यूमेरिकल एटलीस्ट हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो राशि गुणा समय बराबर लाभ या हानि आपको माइंड में रखना है अच्छे से कंसेप्ट को, कि आपको स्टार्टिंग में बताया। अब पहला टाइप का जो न्यूमेरिकल होगा, टाइप 1 जो इसमें होगी, उस टाइप के अंदर क्या किया जाएगा, आपको क्या दिया होगा, समय बराबर दिया होगा, राशि अलग अलग हो, राशि अलग अलग हो, राशि अलग अलग हो और समय बराबर हो, और समय बराबर हो। इस टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे। मैंने कहा क्या दिया होगा, जिसमें राशि अलग अलग दे रखी हो और समय बराबर दे रखा हो, जैसे कि पहले टाइप का न्यूमेरिकल करते हैं। तो पहले टाइप का न्यूमेरिकल किस प्रकार का दिया होगा, इस टाइप पर ABC तीन साझेदार, ABC तीन साझेदार, ABC तीन साझेदार क्रमशः, तीन साझेदार क्रमशः 50,000, 40,000 और 60,000 रुपये लगाकर, 50,000, 40,000 व 60,000 रुपये लगाकर, 60,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू करते हैं, लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। साल के अंत में इन्हें
45,000 का लाभ होता है साल के अंत में, साल के अंत में इन्हें 45,000 रुपये का लाभ होता है, तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा? तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा? क्या कहा मैंने? ABC 3 साझेदार क्रम से 50,000, 40,000 व 60,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। साल के अंत में इन्हें 45,000 का लाभ होता है, तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा? तो एक हमने पढ़ा था राशि गुणा समय बराबर लाभ या हानि होता है। अब यहाँ पे तो 3 साझेदार है, तो पहले की राशि को A1 T1 इज इक्वल टू कह सकते हैं प्रॉफिट 1। दूसरे की राशि ली तो A2 इंटू T2, यानी राशि दूसरे की गुणा समय दूसरे का बराबर लाभ दूसरे का, या लाभ या हानि पहले दूसरे की कह सकते हैं। सेम अमाउंट तीसरे की को तीसरे के समय से गुणा कर देंगे तो तीसरे का लाभ या हानि आ जाएगा, ये भी कह सकते हैं हम। ठीक है, अब देखिए इस बार का जो न्यूमेरिकल कर रहा हूँ ये कंसेप्ट भी आपको ध्यान रखना है कि पहले की राशि गुणा पहले का समय बराबर पहले का लाभ या हानि, दूसरे की राशि गुणा दूसरे का समय बराबर दूसरे का लाभ या हानि, तीसरे की राशि गुणा तीसरे का समय बराबर तीसरे का लाभ या हानि। लेकिन ये इस तरीके से भी मैं करवाऊंगा और सिंपल भी बताऊंगा, दोनों तरीके से। अब देखिए 3 साझेदार कौन है? A, B और C हैं। 3 साझेदार कौन है? A, B, C 3 साझेदार हैं। अब ये राशि लगाते हैं कितनी? 50,000, 40,000 और 60,000। 50,000, 40,000, 60,000 रुपये राशि लगाते हैं। समय कितने के लिए लगाते हैं? समय 1 साल के लिए ये लगाता है, 1 साल के लिए ये लगाता है, 1 साल के लिए ही ये लगाता है। तो अब अगर राशि को आप अमाउंट कहोगे, समय को आप टाइम कहोगे, और 1 साल के अंत में 45,000 का लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। चाहे ये लाभ हो चाहे यहाँ पे हानि हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब राशि गुणा समय क्या होता है? लाभ गुणा राशि गुणा समय बराबर क्या होता है? लाभ या हानि होता है। तो अब इस 50,000 को 1 से गुणा करूँ 50,000 आएगा, 40,000 को 1 से गुणा करूँ 40,000 आएगा, 60,000 को 1 से गुणा करूँ 60,000 आएगा। तो यानी इनके लाभ और हानि का अनुपात आ गया 50,000, 40,000 और 60,000। अब 4 जीरो से 4 जीरो ये कट गई, इन 4 जीरो से ये 4, तो इनके लाभ और हानि का अनुपात आ गया 5:4:6। 5:4:6। अब 5 और 4 9 और 6 15। लाभ और हानि का कुल अनुपात कितना बन रहा है? 5 और 4 9 और 6 15। कुल भाग बन रहा है 15। कुल भाग कितना बन रहा है लाभ और हानि का? 5 और 4 9 और 6 15। हमारे मुताबिक कुल लाभ यानी 15 है, और स्टेटमेंट कहती है कि 1 साल के अंत में 45,000 का लाभ होता है। तो हमारा 15 लाभ 45,000 के क्या होगा? बराबर होगा दोस्तों। अब 15 भाग 45 के बराबर है, 1 भाग 3,000 के बराबर आ गया लाभ या हानि का। 1 भाग कितने के बराबर आ गया? 3,000 के बराबर आ गया। अब इसका लाभ बताना है तो इसका भाग 5 है, 5 को 3 से गुणा कर देंगे यानी 15,000 आ जाएगा। इसका B का बताना होता तो B का अनुपात में 4 है, और 1 भाग अनुपात का 3,000 के बराबर है, तो इसका 4 तिया 12,000 हो जाएगा, और इसका 6 तिया 18,000 हो जाएगा, क्योंकि 1 भाग वहाँ से कितना आ गया। तो ये क्या किया हमने? राशि गुणा समय। स्टार्टिंग में पढ़ गया है ना कि राशि गुणा समय बराबर लाभ या हानि होता है। चाहे ये 45,000 का लाभ होता, चाहे 45,000 की हानि होती। अगर हानि होता तो हानि का अनुपात भी यही हो जाता। लाभ है तो लाभ का अनुपात भी यही है, हानि है तो हानि का अनुपात भी 15, 12 और 18,000 हो जाएगा। 15, 12 और 18,000 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से राशि गुणा समय करके हमने इनका अनुपात निकाल लिया लाभ या हानि का। तो वहाँ से 15 भाग 45 के बराबर हो गया, 1 भाग 3,000 के बराबर आ गया। प्रत्येक का हिस्सा
1 भाग 3000 के बराबर आने से इसको 5 भाग मिल रहा था, 5 तिया 15,000 कर दिया, इसको 4 भाग मिल रहा था, 4 तिया 12,000 कर दिया, इसको 6 भाग मिल रहा था इसलिए 6 तिया 18,000 कर दिया। दूसरा मेथड क्या हो सकता है? सेकंड, जब सभी का समय बराबर है, जब सभी का समय क्या है? बराबर है, तो इनकी राशि का अनुपात ही इनके लाभ या हानि का अनुपात होगा, क्योंकि सभी को 1 से गुणा कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, फिर इनके लाभ या हानि का अनुपात सीधा भी लिख सकते थे, क्योंकि लाभ या हानि का अनुपात इनकी राशि का अनुपात ही होगा, इनकी राशि का अनुपात ही इनके लाभ या हानि का अनुपात होगा। और इनकी राशि का अनुपात क्या है? 50,000, 40,000, 60,000, तो सीधा राशि का अनुपात इनके लाभ या हानि का अनुपात हो सकता था 50,000, 40,000, 60,000। 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, 4 जीरो से 4 जीरो, यानी इनके लाभ या हानि का अनुपात आ गया 5:4:6, 5:4:6। तो सीधा भी राशि का अनुपात ही इनके लाभ या हानि का अनुपात हो सकता है, चाहे राशि और समय को गुणा कर लीजिए, क्योंकि सभी को सेम समय, चाहे 2 साल होता 2 से गुणा करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था। क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? सेम अगला वैल्यू है, अगली टाइप का किस प्रकार से न्यूमेरिकल दे सकता है? साल के अंत में, वहाँ 2 साल के अंत में भी लिख सकता है। समय सभी का बराबर हो, पहली टाइप चल रही है हमारा, समय सभी का क्या हो? बराबर हो। अब मैं राशि चेंज करूंगा सिर्फ, और लाभ या हानि का वैल्यू चेंज करूंगा। क्वेश्चन क्या है? ABC 3 साझेदार क्रम से 30,000, 50,000, 80,000, क्रम से 30,000, 50,000 व 80,000, 3 साझेदार ABC 30,000, 50,000 व 80,000 लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं 2 साल के अंत में। अब साल की जगह क्या लिख दिया मैंने? 2 साल के अंत में इन्हें 96,000 का लाभ होता है। 2 साल के अंत में इन्हें 96,000 का लाभ होता है, तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा? अब 2 साल के अंत में ऐसा तो नहीं कहा कि ए ने 4 महीने के लिए राशि लगाई, बी ने 8 महीने के लिए लगाई, सी ने 2 साल के लिए लगाई। समय सभी का क्या बराबर है, कहीं मेंशन नहीं किया गया, तो सेम टाइप बनती है ABC। ABC की राशि को मैं अमाउंट लिख रहा हूँ शॉर्ट में। राशि क्या है? 30,000, 50,000 और सी की राशि है 80,000। अब समय कितना है? इसका भी 2 साल, इसका भी 2 साल, इसका भी 2 साल, तो राशि गुणा समय बराबर लाभ या हानि होता है। राशि गुणा समय बराबर क्या होता है? लाभ या हानि होता है। तो 30,000 गुणा 2 60,000, 50,000 गुणा 2 लाख, 80,000 गुणा 2 1,60,000। 80 गुणा 30 गुणा 2 60,000, 50 गुणा 2 1 लाख, 80 गुणा 2 1,60,000। अब देखिए 4 जीरो 4 जीरो इसमें भी है, 4 जीरो इसमें भी है, 4 जीरो इसमें भी है, तो 4 जीरो काट दी मैंने, कॉमन थी। 2 तिया 6, 2 पंजा 10 और 2 8 16, यानी इनके लाभ और हानि का अनुपात कितना आ गया? 3:5:8 आ गया। इनके लाभ या हानि का अनुपात कितना आ गया? 3:5:8 आ गया। तो 3 और 5 8 और 8 16, इनके लाभ और हानि का अनुपात कुल कितना बन रहा है? 16। लाभ या हानि का अनुपात कितना बन रहा है? 3 और 5 8 और 8 है, 16 भाग बन रहे हैं, जबकि स्टेटमेंट के मुताबिक 96,000 है, तो हमारा 16 भाग 96,000 के बराबर होगा। यहाँ से 1 भाग 6,000 के बराबर आ गया। अब आपको प्रत्येक का हिस्सा बताना है, तो इसका तो 3 भाग है, 6 तिया 18,000 हो जाएगा। इसका 5 भाग है तो 5 छिक्का 30,000 हो जाएगा, और इसका 8 भाग है तो इसका 8 छिक्का 48,000 हो जाएगा। क्लियर है? फिर मैंने दूसरा मेथड क्या बताया था? बहुत आसान है सेकंड मेथड भी। सेकंड मेथड में मैंने क्या कहा था? सेकंड मेथड के अंदर मैंने कहा था कि जब सभी की राशि अलग अलग है, समय बराबर है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि राशि को समय से गुणा करो, आप सीधा ही ABC के लाभ या हानि का अनुपात लिख सकते हो, क्योंकि ABC के लाभ या हानि का अनुपात क्या होगा?
इनकी दी गई राशि ही इनके लाभ और हानि का अनुपात होगा। तो 30,000 अनुपात 50,000 अनुपात 80,000, 40 काट दिए। तो इनके लाभ और हानि का अनुपात कितना आ गया? 3:5:8। 3 और 5 8 और 8 16 भाग में 96,000 बांटने थे, फिर भी राशि यही आ जाती। क्लियर है? तो पहली टाइप हमने की जिसमें समय बराबर था, राशियां अलग अलग थी। अगला जिसमें कहे कि तीनों बराबर बराबर राशि लगा करके अलग अलग समय के लिए लगाए। ठीक है, यानी अगली टाइप बन जाएगी हमारी जिसमें समय की जगह क्या हो जाएगा? राशि बराबर हो जाएगी, समय अलग अलग हो जाएगा। तो शॉर्ट में टाइप मेंशन करूंगा, क्या मेंशन करूंगा? पहले राशि अलग थी, समय बराबर था। इस बार राशि बराबर होगी और समय अलग होगा। राशि बराबर व समय अलग अलग। राशि बराबर व समय अलग अलग हो। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, 3 साझेदार ABC बराबर बराबर राशि लगा करके एक व्यापार में 1 साल 6 महीने व 2 साल के लिए हिस्सेदार रहते हैं। 3 साझेदार ABC, 3 साझेदार ABC बराबर बराबर राशि लगाकर बराबर बराबर राशि तीन साझेदार ABC बराबर बराबर राशि लगा करके क्रमशः 1 साल 6 महीने 1 साल 6 महीने व 2 साल के लिए 2 साल के लिए हिस्सेदार रहते हैं। के लिए हिस्सेदार रहते हैं। यदि 2 साल के अंत में, यदि 2 साल के लिए 2 साल के अंत में, यदि 2 साल के अंत में, यदि 2 साल के अंत में इन्हें 90,000 का लाभ हुआ, 90,000 का हानि बोल देता हूँ इस बार, हानि हुआ हो तो प्रत्येक का हिस्सा, अब देखिए मैंने इस बार हानि लिख दिया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना। अब देखिए ABC 3 साझेदार हैं, राशि सभी की बराबर बराबर है, कुछ भी हो तो इनके समय का अनुपात ही इनके लाभ या हानि का अनुपात होगा। इनके समय का अनुपात ही ओब्लिक लगा के लिख रहा हूँ, इनके लाभ या हानि का अनुपात होगा, प्रॉफिट या लॉस का। अब समय इसका 1 साल है, इसका 1 साल 6 महीने और इसका 2 साल, तो 1 साल मतलब 12 महीने, इसका 1 साल 6 महीने यानी 18 महीने, 12 महीने 18 महीने और 2 साल मतलब 24 महीने। तो इनके लाभ और हानि का अनुपात होगा इनका समय का अनुपात ही, तो 12:18:6 तो 6 से कट रहे, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौका 24, यानी इनके लाभ और हानि का अनुपात क्या आ गया? 2:3:4। इनके लाभ और हानि का अनुपात आ गया 2:3:4 दोस्तों। अब देखिए 2 और 3 5 और 4 9, कुल लाभ या हानि का अनुपात कितना है? 2 3 5 और 4 9, 9 भाग लाभ या हानि का 90,000 के क्या होगा? बराबर होगा।
9 भाग लाभ या हानि का 90,000 की लाभ या हानि के बराबर होगा। तो 9 को मैं 90,000 के बराबर रख दूंगा, 9 भाग को 90,000 के क्या रख दूंगा, बराबर रख दूंगा। 9 भाग को 90,000 के बराबर रखूंगा, यहाँ से 1 भाग 10,000 के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। यहाँ से 1 भाग 10,000 के बराबर आ जाएगा। 1 भाग 10,000 है तो इसका तो 2 भाग मिल रहे हैं, तो 10 दूना 20,000 हो जाएगा। इसको 3 भाग मिल रहा है तो 10 तिया 30,000 हो जाएगा। और इसको 4 भाग मिल रहा है तो 10 चौका 40,000 हो जाएगा। क्लियर है। इसका भाग 20,000, इसका भाग 30,000, इसका भाग 40,000। क्लियर है। मैंने क्या कहा बड़े आराम से कि राशि बराबर हो तो समय अलग अलग मिलेगा, और समय अलग अलग हो तो इनका समय का अनुपात ही इनके लाभ या हानि का अनुपात होगा। तीसरी टाइप में जब हम करेंगे तो राशि भी अलग अलग होगी और समय भी अलग अलग होगा। तो एक और सम लिख देता हूँ ऐसा ही। अब समय चेंज करूँगा मैं, इस न्यूमेरिकल में सिर्फ वैल्यू चेंज करूँगा, स्ट्रक्चर यही रहेगा क्योंकि टाइप यही है। अब अगला है 1 साल, 1 साल 3 महीने और 1 साल 6 महीने। 1 साल 3 महीने व 1 साल 6 महीने के लिए लिख रहा हूँ। वैल्यू नहीं लिख रहा मैं इस बार, स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज ही कर देता हूँ यहाँ से आगे आगे। 3 साझेदार ABC बराबर बराबर राशि लगाकर 1 साल 3 महीने व 1 साल 6 महीने के लिए 6 महीने के लिए व्यापार में हिस्सेदार बनते हैं। व्यापार में हिस्सेदार बनते हैं तो साल के अंत में इनके लाभ या हानि का अनुपात क्या होगा। इनके लाभ या हानि का अनुपात क्या होगा। तो साल के अंत में इनके लाभ या हानि का अनुपात क्या होगा। तो मैंने कहा इस बार इन्होंने कोई राशि नहीं दी, इन्होंने सिर्फ कह दिया कि लाभ या हानि का अनुपात क्या होगा। तो समय राशि बराबर बराबर है, समय अलग अलग है, तो इनके समय का अनुपात ही इनके लाभ या हानि का अनुपात होगा। सीधा आंसर पे किस प्रकार जाएंगे, ABC। समय का अनुपात ही ओब्लिक लगा दिया, क्या होता है, लाभ या हानि। सही, लाभ का अनुपात पूछा तो भी समय का अनुपात होगा, हानि का अनुपात पूछा तो भी समय का अनुपात होगा। तो लाभ या हानि बराबर किसके होता है, समय के अनुपात। समय एक पहले का है 1 साल यानी 12 महीने, दूसरे का 1 साल 3 महीने यानी 15 महीने, तीसरे का 1 साल 6 महीने यानी 18 महीने। तो 3 चौका 12, 3 पाँचा 15, 3 छिक्का 18, यानी इनके लाभ और हानि का अनुपात होगा 4:5:6। इनके लाभ या हानि का अनुपात क्या होगा, 4:5:6 होगा दोस्तों। तो क्लियर हुआ यहाँ तक। ये थे हमारे 4 न्यूमेरिकल, जिसकी 2 टाइप हमने की। पहला समय बराबर था, राशि अलग अलग थी। दूसरा टाइप राशि बराबर थी, समय अलग अलग था। अब तीसरा टाइप करेंगे, राशि व समय दोनों ही अलग अलग हो। तीसरी टाइप पे आएंगे। अगली टाइप जो रहेगी हमारी, अगली टाइप को हम मेंशन कर सकते हैं, टाइप थर्ड, जो राशि व समय दोनों ही अलग अलग हो। राशि व समय दोनों ही अलग अलग हों। इस प्रकार का न्यूमेरिकल करते हैं। इस तरह के 2 न्यूमेरिकल करेंगे, फिर इसी की एडवांस टाइप्स भी करेंगे। 2 साझेदार A व B
30-42 हज़ार रुपये लगा करके दो साझेदार ए व बी 30,000 व 40,000, दो साझेदार ए व बी 30 व 40,000 रुपये लगाकर, दो साझेदार ए व बी 30,000 व 40,000 रुपये लगाकर क्रमशः 12 व 8 महीने के लिए 12 व 8 महीने के लिए 12 व 8 महीने के लिए दो साझेदार ए व बी 30 व 40,000 रुपये लगाकर क्रमशः 12 व 8 महीने के लिए साझेदारी में रहते हैं। साझेदारी में रहते हैं, साझेदारी में रहते हैं। इसके लिए इन्हें क्रमशः, इसके लिए इन्हें 1 साल बाद, इसके लिए इन्हें साझेदारी में साल के अंत में, या सीधा ही हो सकता था, इन्हें साल के अंत में 1,19,000 रुपये का लाभ होता है। 1,19,000 रुपये का लाभ होता है। तो ए का हिस्सा क्या होगा? ए का हिस्सा क्या होगा? तो ए का हिस्सा क्या होगा? क्या क्वेश्चन है इस बार? राशि ए ने 30 लगाई, बी ने 40,000 लगाई। ए 12 महीने के लिए व्यापार में रहा, बी 8 महीने के लिए रहा। इन्हें इसके लिए साझेदारी में जो है ना अंत में, या कह सकते थे शॉर्ट में कह सकते थे साल के अंत में 1,19,000 रुपये का लाभ होता है। तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा, या ए का हिस्सा क्या होगा, या बी का हिस्सा क्या होगा? तो अब देखिए, ए अनुपात बी के ऊपर काम करना है। राशि इनकी दी गई है, अमाउंट कितनी दी है? पहले की ए की 30,000 और बी की 40,000। फिर समय यानी टाइम कितना दिया है? ए 12 महीने के लिए और बी 8 महीने के लिए। ये 12 महीने के लिए, ए तो 12 महीने के लिए और बी 8 महीने के। तो राशि गुणा समय क्या हो जाएगा? लाभ या हानि हो जाएगा, प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। 12 तिया 36 और 4 0, ठीक है। नेक्स्ट टाइम 4 8 32 और 4 0, 4 0 से 4 0 कट गई। 36 अनुपात 32 आ गया। जब 36 अनुपात 32 को काटेंगे तो 9 चौका 36, 4 पे कट रहा, 9 चौका 36 और 4 पे 4 8 32, 9 अनुपात 8। इनके लाभ या हानि का अनुपात कितना आ गया? अगर सिर्फ इतना पूछा होता तो आंसर दे देते। लाभ या हानि का अनुपात आ गया 9 अनुपात 8। तो 9 और 8 17 भाग, 17 भाग लाभ या हानि का कितने के बराबर होगा? 1,19,000 के बराबर होगा। 17 भाग लाभ या हानि का 1,19,000 के क्या होगा? बराबर होगा। क्योंकि हमारे मुताबिक तो 9 अनुपात 8 है, तो 9 और 8 17 भाग हो गए लाभ और हानि का। यहाँ से एक भाग आपका 7,000 के बराबर आ गया, क्योंकि 17 7 119 होता है। तो एक भाग लाभ या हानि का कितना आ गया? 7,000। अब पूछा गया ए का हिस्सा क्या होगा? क्या पूछा है? ए का हिस्सा क्या होगा? तो ए का हिस्सा कितना है? 9 है। ए का हिस्सा कितना है? 9 है। तो ए का हिस्सा 9 है, तो 9 7 कितना हो जाएगा? 63,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 7 63,000। और बी का पूछना बताना होता तो 7 8 56,000 हो जाएगा। 7 8 56,000 हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? क्योंकि यहाँ राशि गुणा समय किया, राशि गुणा समय करने पे जो लाभ या हानि का अनुपात आया, उसी में हमने जो कुल लाभ हुआ उसको डिवाइड कर दिया। क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? सेम न्यूमेरिकल लिखता हूँ। साझेदार 2 की जगह 3 हो जाएंगे। साझेदार 3 आए 4 आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
क्वेश्चन है ABC क्रम से 20,000, 30,000, 40,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। 20,000, 30,000 व 40,000। अब 20K का मतलब 1000 है, 30K का मतलब 30,000 है, 40K का मतलब 40,000। शॉर्ट में लिख रहा हूँ 20K, 30K, 40K, यानी 20,000, 30,000, 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार में क्रम से रुपये लगाकर एक व्यापार में क्रम से रुपये लगाकर एक व्यापार में क्रम से 6 महीने, 8 महीने व 12 महीने के लिए रहते हैं। वह 12 महीने के लिए रहते हैं। वह 12 महीने के लिए रहते हैं। यदि साल के अंत में यदि साल के अंत में 91,000, यानी 91K लिख रहा हूँ, K का मतलब किलो, किलो का मतलब 1000 होता है, 91,000 का लाभ हुआ हो तो A व C के हिस्सा क्या होगा? A व C का हिस्सा क्या होगा? तो A व C का हिस्सा क्या होगा, यानी A और C का जोड़ बताना है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में A और C के हिस्से का अंतर पूछ ले, B व C के हिस्से का अंतर पूछ ले, B व C के हिस्से का अंतर पूछ ले, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पहले आपको कैसे करना है, ABC की राशि का अनुपात क्या दे रखा है? अमाउंट यानी राशि। ABC के हिस्से की राशि कितनी दे रखी है? 20K यानी 20,000, 30K यानी 30,000, 40K यानी 40,000। अब देखिए समय दे दिया इनका 6 महीने, 8 महीने व 12 महीने, 6 महीने, 8 महीने व 12 महीने। तो राशि गुणा समय बराबर क्या होता है? लाभ या हानि होता है। राशि गुणा समय बराबर क्या होता है? लाभ या हानि। 20 छिक्का 120K, 30 अट्ठा 240K, 12 चौका 48 यानी 480K। 120K, 240K और 480K। 0K, 0K, 0K कट गया। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 चौका 48, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 चौका 48, यानी 1:2:4 आ गया। इनके लाभ या हानि का, ABC के लाभ या हानि का अनुपात कितना आ गया? 1:2:4 आ गया। 1:2:4। अब 1 और 2, 3 और 4, 7, 7 भाग लाभ या हानि का 91,000 के क्या बराबर है? क्योंकि हमारे मुताबिक अनुपात में आया 1:2:4, तो 1 और 2, 3 और 4, 7, 7 भाग लाभ या हानि का 91,000 के बराबर है। तो 1 भाग लाभ या हानि का कितने के बराबर आ गया? 13,000 के। अब बताना क्या है? A और C के हिस्से का योग। A का 1 है, C का 4 है, तो 1 और 4 कितना हो गया इनका? 5। तो A प्लस C के हिस्से का योग हो जाएगा, A प्लस C के हिस्से का योग 1 और 4 5, 1 भाग 13,000 के बराबर है, तो 5 भाग 13 5 65K यानी 65,000 के बराबर हो जाएगा। प्रत्येक का पूछा उत्तर, इसका 13, इसका 13 दूना 26, इसका 13 चौका 52। क्लियर है? तो ये था। अब अगला टाइप जो हम करेंगे उसमें शुरुआत में लगा करके कुछ शुरुआत करते हैं, कुछ समय बाद कोई कुछ राशि लगा देता है, कोई पार्टनर कुछ राशि निकाल लेता है। अगली टाइप क्लियर मेंशन करता हूं कि कुछ राशि लगाकर शुरू करते हैं, कुछ समय बाद कोई साझेदार तो कुछ राशि निकाल लेता है, कोई साझेदार कुछ राशि और लगा देता है। अगली टाइप समझ आई? हाईलाइट कर रहा हूं मैं किस प्रकार से।
कि 2 साझेदार या 3 साझेदार जो भी हों कुछ राशि लगा करके एक बार व्यापार शुरू करते हैं, उसके समय कुछ समय बाद कोई साझेदार तो कुछ राशि निकाल लेता है, कोई साझेदार कुछ राशि लगा देता है। तो अगली टाइप के क्वेश्चन से ही मेंशन हो जाएगा, टाइप मैंने अनाउंस कर दी कि कुछ राशि लगाकर शुरू करना, कुछ राशि लगाकर शुरू करना व कुछ समय बाद कुछ राशि और लगाना या निकाल लेना, कुछ राशि और लगाना या निकालना, कुछ राशि और लगाना या निकालना। क्लियर है? सम पढ़ेंगे या लिख करके हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें समझ आएगा। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, 2 साझेदार ए व बी क्रमशः ए व बी क्रमशः 20,000 व 30,000 रुपये लगा करके, 20 के 30 के लिख रहा हूँ, 20 के व 30 के राशि लगाकर व्यापार शुरू करते हैं, राशि लगाकर 20 के व 30 की राशि लगाकर व्यापार शुरू करते हैं, व्यापार शुरू करते हैं। ठीक है, क्या कहा, ए व बी क्रम से 20,000 30,000 राशि लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। 2 महीने बाद ए 10 और लगा देता है, 2 महीने बाद या इसके 2 महीने बाद कह सकते हैं, 2 महीने बाद ए 10 के प्लस 10 के ए 10 के यानी 10,000 और लगा देता है, और लगा देता है, ए 10,000 और लगा देता है, वह बी 10,000 निकाल लेता है, वह बी 10 के यानी 10,000 निकाल लेता है, यदि साल के अंत में इन्हें 90,000 का हानि हुआ हो, इन्हें 90 के यानी 90,000 का हानि हुआ हो, तो बी का हिस्सा, यानी हानि है तो हानि में क्या हिस्सा आएगा, लाभ है तो लाभ में क्या हिस्सा आएगा। किस प्रकार से करेंगे देखना, ए अनुपात बी लिख लिया, राशि लगाते हैं, ए 20,000 बी 30,000, तो 20 के 30 के, फिर क्या है, इसके 2 महीने बाद, अब अगला प्रोसेस हो रहा है, समय कितने बाद, 2 महीने बाद ए 10,000 और लगा देता है, यानी ए में प्लस 10,000 करेंगे और बी 10,000 निकाल लेता है, तो बी में से माइनस 10 के करेंगे, कर दिया। अब 2 महीने बाद ए में, समय 2 महीने बाद ए में 10,000 और लगाए, बी ने 10,000 निकाल लिए। यदि साल के अंत में 90,000 का लाभ हुआ हो, कितने हज़ार का लाभ हुआ हो, 90,000 का लाभ हुआ हो, साल के अंत में 90,000 का लाभ हुआ हो, तो बी का हिस्सा क्या होगा। अब इसका मतलब इनका प्रॉफिट या लॉस बताना है, इनके प्रॉफिट या लॉस का अनुपात बताना है या कुछ भी। देखिए अब ए ने 20,000 2 महीने के लिए लगाए, तो इसका मतलब 40,000 राशि बन गई, 20,000 गुणा 2 समय 40,
और इसकी समय और राशि बराबर बनाने के लिए समय और राशि को गुणा कर रहे हैं, और इसकी 60,000 राशि रही 2 महीने के लिए कुल। इसकी अगर समय बराबर कर दिया मैंने, अब 20 गुणा 2 कर दिया 40,000, 30 गुणा 2 60,000। अब 2 महीने के लिए तो समय बराबर हो गया इनका, क्योंकि राशि गुणा समय करने का मतलब इनका राशि और समय लाभ या हानि बन जाता है। अब देखिए, इसने 20 में 10 और लगा दिए तो कितने बन गए 30,000, इसने 30 में 10 निकाल लिए, कितने रह गए 20,000। अब साल के अंत में 2-2 महीने तो आ गए, तो साल के अंत में जो भी लाभ या हानि होता तो कितना समय और बच गया, इसका समय बच गया 10 महीने और इसका भी 10 महीने। हो सकता है कहीं पे इसने तो 2 महीने बाद में लगाए हों, ये 4 महीने बाद निकालता हो, वो आगे कोई समय आएगा तब हम करेंगे। अब देखिए 30,000 10 महीने के लिए रहेगी तो बन गई 300,000 राशि, 20,000 राशि 10 महीने के लिए यानी 200,000, 200 के। अब देखिए राशि, इस राशि को और इस राशि को जोड़ देंगे, इस राशि को और इस राशि को जोड़ देंगे, तो 40 + 300 के 340 के, इधर लिख रहा हूँ कितना हो जाएगा 340 के। ए की राशि तो आ गई 340 के, और बी की राशि आ गई 60 के + 200 के यानी 260 के। 0 के कट गया, 2 से कट रहा है, 2 17 34, 2 13 26, यानी इनके लाभ और हानि का अनुपात आ गया 17:13। 17:13, तो 17 और 13 कितना हो गया 30, तो 30 भाग लाभ या हानि का 90,000 के बराबर है। 90 के का मतलब 1000 होता है, के का मतलब 1000 ले रहा हूँ यहाँ, एक भाग आ गया 3000 के बराबर, एक भाग आ गया 3000 के बराबर, तो इसका भाग होगा 17 तिया 51,000, इसका भाग होगा 13 तिया 39,000, इसका भाग हुआ 51,000, इसका हुआ 39,000, तो प्रत्येक का हिस्सा निकल गया। दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा समझना बात को। 20 और 30,000 लगाकर व्यापार शुरू करते हैं, समझ गए। 2 महीने समय बाद ए ने 10,000 और लगा दिए और बी ने 10,000 निकाल लिए, तो ए में तो 10,000 प्लस कर दिया यानी 30,000 बन गया, बी में 30,000 में से 10,000 निकाल लिए यानी 20,000 रह गई। अब 2 महीने तक इनकी राशि रही 20,000, तो 2 महीने तक इनकी राशि 20,000 रही तो कुल 40,000 बन गई। बी की राशि 30,000 2 महीने तक रही तो कुल 1 महीने के लिए समय बराबर करने के लिए गुणा करते हैं 60,000 रहेगी। इसकी 40,000 आ गई, इसकी 60,000 आ गई 2 महीने में, ठीक है। अब इसका 30,000 साल के अंत में होता है, तो 2 महीने तो जा लिए, तो साल के अंत में बच गया कितना समय 10 महीने, कितना बच गया 2 महीने, तो 10 महीने, 2 महीने चल गए साल में से, तो बच गया कितना 10 महीने, तो 300,000 10 महीने के लिए, 30,000 10 महीने के लिए रहेंगे तो 300,000 यानी 300 के, 20,000 10 महीने के लिए यानी 20 गुणा 10 200 के, तो 300 + 40 के को जोड़ा 340 के आ गया ए का, इसका 60 के + 200 के यानी 260 के आ गया, काटा तो फिर 17:13 आ गया इनके लाभ और हानि का। 17 और 13 कितना हो गया 30, 30 भाग लाभ यानी 90,000 बांटा, एक भाग में 3,000 आ गया, तो इसको मिलेगा 17 तिया 51, इसको 13 तिया 39। क्लियर है, किसी को कोई डाउट? तो ये थे हमारे साझेदारी पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। आगे भी हम करेंगे किस किस प्रकार से साझेदारी के सम पूछे जा सकते हैं। 3 या 4 क्लासों में जाके ये चैप्टर साझेदारी का कंप्लीट होगा। तो आज की इस चैप्टर में साझेदारी में इतना ही। अगर आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करना, जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना, ताकि जो भी क्लासें हम जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डालते रहें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।